आखिरकार एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा आज दिल्ली में कर लिया। तमाम सहयोगी दलों की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई, अमित शाह को इन्वॉल्व होना पड़ा और आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो ही गया। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है, ये जानकारी दी है कि एनडीए के सारे साथियों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और सीटों का बंटवारा कर लिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने सीटों की संख्या भी बताई है। वो संख्या हम आपको बताएंगे। अब से 3 मिनट पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया है, फेसबुक पोस्ट किया है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। ये जो कहा जा रहा था कि कोई छोटा भाई होगा, कोई बड़ा भाई होगा, तो ना कोई छोटा भाई रहा ना कोई बड़ा भाई रहा। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच बराबरी में सीटों का बंटवारा हुआ है, यानी 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ने जा रहा है। ये अभी एक सूचना खुद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर दिया है। तो अब सबसे बड़ी जो जिज्ञासा थी कि सहयोगी दलों को क्या मिला, ये जो कहा जा रहा था कि बहुत नाराज है, लगता है कि अमित शाह ने अपने सारे छोटे सहयोगियों को मनाया है और चिराग पासवान की लगता है कि लॉटरी ही लगी है। 29 सीटें विधानसभा की 29 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी उतरेंगे। पहले से जो था 40 सीटों की मांग, उसको तो नहीं माना गया, लेकिन 29 सीटों पर एक सहमति चिराग पासवान की बनी है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है। तो 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खाते में और मांझी जी के खाते में भी 6 सीट, यानी जो 15 सीटों की मांग की जा रही थी उसको खारिज किया गया है। केवल 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया गया है और 6 सीटों पर ही मांझी को निपटाया गया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता नेता इस सर्वसम्मत निर्णय को हर्षपूर्ण स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से एक बार एनडीए सरकार। तो 101, 29, 6 और 6 ये बंटवारा हो चुका है एनडीए में सीटों का। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी आज शाम को, नहीं तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ये बता दिया है कि सीटों का बंटवारा हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, 29 सीटों पर चिराग पासवान और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खुद, और हम भी लड़ेगी 6 सीटों पर। यानी इस तरह का एक बंटवारा हो गया है एनडीए के भीतर। अब कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाता तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस पर सभी दलों की सहमति है, सभी दलों ने मिलजुल कर ये फैसला लिया है। तो एनडीए का रायता तो खत्म हुआ, लेकिन महागठबंधन में रायता फैला हुआ है। मुकेश सहनी अभी कुछ देर पहले दिल्ली गए हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन थोड़ा बीमार है, इलाज तो दिल्ली में ही होगा, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, सारे बड़े नेता दिल्ली में हैं, राहुल गांधी भी हैं। तो मिलजुल कर लगता है कि अब महागठबंधन भी अपने सीटों का फैसला कल तक कर ही लेगा, क्योंकि सबको बुलाया गया है। प्रदेश के भी सारे नेता दिल्ली में हैं। मुकेश सहनी जो पटना में थे वो भी दिल्ली चले गए हैं। इसका मतलब कल महागठबंधन भी अपना फैसला कर लेगा। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि एनडीए के लिए है कि सीटों का बंटवारा एनडीए ने कर लिया। 101 सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, 101 सीट पर बीजेपी, 6 सीट मांझी जी के लिए, 6 सीट कुशवाहा जी के लिए, और उपेंद्र और चिराग पासवान के खाते में आ गई है 29 सीट। तो इस तरह का बंटवारा एक हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।